नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबका मेरे चैनल पर आपका अभिनंदन करता हूँ। देखो यार, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। बस एक दो वीडियोस यहाँ पे रहता हूँ, सूरतगढ़ में रहता हूँ। पहली चीज़ तो ये भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में रहता हूँ और थर्ड ग्रेड के मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। आपको बता दूँ यहाँ पे कौन कौन सी किताबें लगाई हुई हैं, कौन कौन से शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग किताबें लगाई हुई हैं। तो मुझे लगा बहुत सारे मेरे भाई बंधु होंगे जो घर पे रहते हैं और शायद बड़ी जो कोचिंग है उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। देखो यार, पेपर का लेवल है वो कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, कट ऑफ क्या जाएगी, कितनी सीटें आएंगी, है ना। वो तो अभी एक आप मान के चलो कि भैया हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक। एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारी कलाम अकेडमी है ना, कलाम, उसके बाहर क्या मिलते हैं, ऐसे बुकलेट्स मिलती हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसी मतलब बुकलेट्स मिलती हैं। यार इतनी बड़ी कोचिंग है, अगर मैं कहूँगा कि कोई कोचिंग अच्छी नहीं है तो विवाद हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग कमेंट में कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि कोचिंग बढ़िया है, कोचिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको ये बुकलेट्स थर्ड ग्रेड का पेपर पास नहीं करवा सकती भाई, बिल्कुल नहीं करवा सकती। इस चीज़ का ध्यान रखना। कारण सुनो क्यों, इसके पीछे का कारण है। किताबें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है किताबों में कम चीज़ें लिखी हुई हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हो या फिर एसएसटी से कर रहे हो, ठीक, किसी भी सब्जेक्ट से करें या लेवल 1 से कर रहे हो, आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आप क्या करो, अपनी जो कलाम अकेडमी है ना, कलाम अकेडमी, इसके नोट्स, क्लास के जो नोट्स हैं ना, वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपको क्लास नोट्स चाहिए तो आप मुझे बोलो, मैं भी आपको कलाम अकेडमी के क्लास नोट्स उपलब्ध करवा दूँगा। देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास है कलाम अकेडमी के साइकोलॉजी के क्लास नोट्स, ठीक है। ये कलाम अकेडमी के साइकोलॉजी के क्लास नोट्स हैं। आप इसमें देखोगे ना सर, भाई साहब कितनी मतलब इजी लैंग्वेज लिख रखी है। आप वृद्धि और विकास से आप शुरू करोगे ना, यही चीज़ें आपको कलाम अकेडमी के जो वैसे वो बुकलेट्स आती है ना, इन बुकलेट्स में भी मिलेगी। लेकिन यार इनमें जो करवाया है, इतना ब्रीफ, इतना स्टीक, इतनी मतलब अच्छे तरीके से आप खुद पढ़ोगे कि यार वास्तव में इन चीज़ों को समझ सकते हैं। उसके अंदर लिखी हुई चीज़ें तो सेम ही हैं, लेकिन उन चीज़ों में क्या है, हम लोग कुछ याद रहेंगी, कुछ याद नहीं रहेंगी। ये वाली है ना, एक तो इनकी आप लैंग्वेज देखोगे, भाई साहब इतनी आसान तरीके से चीज़ों को समझाया हुआ है कि हद से ज़्यादा इजी, ठीक है, ताकि चीज़ें हमारी याद रह जाए। तो कोशिश करो, आप किसी भी अपने साथी से, या आपको चाहिए तो आप मुझे आप कमेंट में बोल देना, ठीक है। मैं कुछ एक लोगों को, देखो सभी को तो मैं भी शायद ही प्रोवाइड करा पाऊँ, क्योंकि यार मैं भी खुद तैयारी करता हूँ और मुझे ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कोई फेमस होना है ऐसे, ठीक है। तो कुछ आप कमेंट करोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि अधिकतम लोगों को कलाम अकेडमी की, चाहे आप फिजिक्स ले हो, केमिस्ट्री ले हो, बायो ले हो, मैथमेटिक्स ले हो, आपको ये दिखाता हूँ मैं। मैथ, अगर आप साइंस मैथ से हो ना, क्योंकि मैं तो देखो साइंस मैथ से कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने बताया, नोट्स बनवा के और चीज़ों को तैयार करवा के दिया। हाँ, ये रहे, आपको इनमें एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। आप देखोगे ना कि यार इतना मतलब अच्छे से कोई कैसे, जैसे ये है, ये कलाम अकेडमी क्लास नोट्स। हालांकि मैंने तो अलग से मेरे कॉपी में बना रखे हैं। ये मेरे किसी रूम में जो ये दूसरा भाई रहता है ना यहाँ पे, अभी तो बाहर गया हुआ है, वो भी मतलब L2 से तैयारी कर रहा है, और इस पे जो रहता है ना, इस पे वो L1 से कर रहा है। ये देखो, आप इसका देखोगे ना, जैसे ये वर्ग और वर्गमूल, ये टॉपिक पहले पूरा करवाया है, समझाया है चीज़ों को अच्छे से, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया है। उसमें मतलब विषम संख्याएं हैं वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। इस प्रकार करके उन्होंने, और आने वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे, ये सारी चीज़ें
उन्होंने समझाई, ठीक है, कि हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि प्लस वाले हैं गुणनखंड करो, जो बड़ी संख्या है वो हो जाएगी, माइनस वाला है तो गुणनखंड करो छोटी संख्या हो जाएगी, गुणा में होगा तो सेम वही हो जाएगी, अगर भाग में होता तो उसका घनमूल निकाल दो, ठीक है। ऐसे हमें करना है, ऐसे का हमें अब क्या करना है, इसमें अच्छी चीज़ घनमूल और वर्गमूल टॉपिक दोनों एक ही जगह हैं। पहले बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा दिया, उसके बेसिक क्वेश्चन आंसर मतलब कॉन्सेप्ट करवा दिए, फिर उनके नीचे क्वेश्चन करने का तरीका समझा दिया। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इसके बाद देखो खुद ही नीचे ये डाला हुआ है कि प्रैक्टिस करने के लिए, है ना, प्रैक्टिस करने के लिए डाला हुआ है। अब देखोगे कि इन संख्याओं का वर्गमूल, इन संख्याओं का जो भी घनमूल है, मतलब एक सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पीछे वाला जो हमने पढ़ा है ना उसमें से हो जाएगा। अगर एक दो क्वेश्चंस अलग भी डालते हैं ताकि कोई चीज़ नहीं हो तो हम लोग खुद से प्रयास करें, थोड़े अपने दोस्तों से पूछें। अब आप देखोगे एक टॉपिक वर्ग और वर्गमूल का, ठीक है, इसमें से पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने पहले करवा दिए, और फिर क्या किया है 66 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट के लिए दिए। अब आप सोचो एक टॉपिक अच्छे से आपने समझा, उसको किया, उसके बाद आपने उसके लगभग 70-80 या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने अटैम्प्ट कर लिए, है ना, MCQ निकाल ली, वो भी बढ़िया लेवल के हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसे हल्के क्वेश्चन दे दिए, नहीं, अच्छे लेवल के, तो वो टॉपिक हमें अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप यही करो, कलाम एकेडमी के जितने हो सके ना आप क्लास नोट्स है ना उनको निकलवाओ मेरे भाई, उनमें बहुत फ़ायदा रहेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। चाहे L2 से आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो। ये देखो जैसे मैंने मेरे खुद के ये नोट्स बनाए हैं क्लास ले लेके, मुझे बिल्कुल भी मतलब अब पढ़ने में जोर नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं कैसे नहीं करने, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं टीचिंग मेथड्स, ठीक है। टीचिंग मेथड्स की यहाँ पे आपको बता दूँ, ये जो बुक है ना, या तो आप कलाम एकेडमी वाले निकाल लो, या फिर ये ना ये BL रिवार्ड और ग्रीमा रिवार्ड है ना, इन्होंने क्या कर रखा है, हिंदी के लिए अलग और मैथ्स साइंस के लिए अलग हो गई, इंग्लिश के लिए अलग हो गई, है ना। टीचिंग मेथड्स की बुक निकाल रखी। मैं तो देखिए सूरतगढ़ में ही रहता हूँ, यहाँ पे तैयारी करता हूँ, तो आपको बता दूँ हमारे यहाँ जो अधिकांशतः कोचिंग है, जैसे कि यहाँ पे एक जी हेल्प कोचिंग है, यहाँ पे स्वाध्याय भी है, यहाँ पे ICS एक कोचिंग है वो भी है, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में है, आपको पता है भाटिया आश्रम भी है, लगभग लोगों ने ऐसे ही चला रखा है। तो शिक्षण विधि में ये जो किताब है ना इनफ है, इनफ का मतलब पर्याप्त है, क्योंकि इसमें तरीका देखो, आप पहले चीज़ों को समझाया पूरा, ठीक है, चीज़ों को पूरा समझाया है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते, और भाषा भी कठिन नहीं है, बहुत आसान भाषा में। देखिए कलाम एकेडमी के जो क्लास के जो नोट्स हैं ना वैसे तो नहीं है, मैं खुद ही आपको बता दूं बहुत आसान है वो, तो बहुत अच्छी तरीके से। अब देखो क्या किया है, टॉपिक हो गया, उसके बाद उन्होंने नीचे दिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, आए हुए प्रश्न भी हैं, सेकंड ग्रेड में भी आए हुए हैं, जिस टॉपिक जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनते हैं वो आए हुए हैं। आप सोच के देखो, आपने वो टॉपिक पढ़ लिया पूरा और इसके बाद हमने 50 प्रश्न कर लिए, तो टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है। मुझे लगता है इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है शिक्षण वीडियो में, 5 क्वेश्चन आने, यानी 5 क्वेश्चन साइंस के, 5 क्वेश्चन मैथ्स के। अगर आप अदर सब्जेक्ट से हो तो उस हिसाब से आप देख लो, ठीक है। वो पहले आपने वो पढ़ लिया पूरा, इसमें दिया हुआ है, और इसके बाद हमने यहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन, या कई बार क्या कुछ एक टॉपिक में ज़्यादा भी दिए हुए हैं आगे, वो कर लिए, तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा, है ना। और ये देखो सेकंड ग्रेड मैथ्स में आया हुआ है, ठीक है, ये भी मैथ्स में आया हुआ है, मतलब अलग अलग जो टीचिंग मेथड्स, मतलब अलग अलग जो है ना, लेवल 1 में लेवल 2 में अलग अलग, जैसे इंग्लिश है, इस प्रकार से। अभी जैसे ये है, तो ये प्रश्न आया हुआ है थर्ड ग्रेड L2 SST का जो एग्ज़ाम होता है ना, SST का, उसमें भी आया हुआ है। शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ इसको, ऐसे साइंस मैथ होगा, या तो फिर पता नहीं SST में भी हो सकता है, मुझे याद नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा क्या ये S का मतलब साइंस होगा शायद, और अगर SST है तो फिर उस हिसाब से भी SST में आया हुआ है। तो सारे जो प्रश्न हैं इसमें दिए हुए हैं, और इतनी कठिन किताब भी नहीं है, बहुत आसान किताब है। या तो आप ये किताब ले आओ टीचिंग मेथड्स के लिए,
या फिर आप कलाम अकेडमी के लिए वो निकाल लो, ठीक है। और जो साइंस वाले हैं, साइंस के नोट्स बना लो यार। अगर नोट्स नहीं बना सकते ना, तो कलाम वालों ने क्या किया है, क्लास नोट्स लेके आओ। उनके बाहर जो नोट्स मिल रहे हैं ना, इनमें ऐसी किताबों की बात कर रहा हूँ, ये जो ऐसी किताब मिल रही है ना, मत लेके आओ, बिल्कुल मत लेके आओ, कोई काम की नहीं है। क्योंकि देखो इनमें आप देखोगे ना तो ऐसे करवा रखा है। हाँ, एक और बुकलेट आती है, लेकिन उसमें भी इतने अच्छा नहीं लिखा, ऐसे क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे कृत्रिम सूचक इनमें से कौन सा है, फिर जैसे यहाँ लिख दिया भी, जैसे कि मेथिल ऑरेंज है वो कृत्रिम है, क्योंकि हल्दी है वो प्राकृतिक है। ये जो है पिटूनिया, ये भी प्राकृतिक है। लिटमस पत्र पता आपको, प्राकृतिक है। मेथिल ऑरेंज जो है वो कृत्रिम होता है। दो होते हैं, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थिलीन। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, फिर आगे क्वेश्चन दे दिए। सर ऐसे लेवल 2 नहीं निकलने वाला है। आपको भी पता है पिछली बार पेपर जो है अच्छे स्तर का आया था। अच्छे स्तर का आप समझते हो कि साइंस मैथ्स वालों की तो कट ऑफ उसमें 200 से भी कम गई थी, और कुछ कैटेगरी जैसे कि SC ST उनकी तो शायद 170 180 समथिंग इतनी रही थी। तो आप सोच सकते हो कि पेपर का स्तर है वो अच्छे लेवल का आएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का आएगा। इसलिए अगर आप साइंस मैथ से हों तो, या फिर SST से, इंग्लिश से भी हों, तो आप है ना एक काम करो, आप कलाम अकेडमी के क्लास नोट्स निकलवा लो, ठीक है। और वो क्लास नोट्स पढ़ें। अगर आप मुझे बोल दोगे तो मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएंगी। बुकलेट्स मत लेके आओ, मैं आपको सही बता रहा हूँ, बुकलेट्स मत लेके आओ, ठीक है। या और बताऊँ आपको एक चीज़, कलाम अकेडमी के ये जियोग्राफी के हैं सर, इतना मतलब इतना लिखा रखा है, इतना लिखा रखा है, ये मुझे लग रहा है कि इतना पढ़ने के बाद तो शायद जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी अच्छे से कवर अप हो जाएगा, है ना। इतना पढ़ने के बाद शायद फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम भी राजस्थान की ज्योग्राफी में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पता है क्या चल रहा है, क्योंकि कलाम वालों ने बहुत ज़्यादा डीप कराई ज्योग्राफी। ये है ना, देखो हम सभी लोग यहाँ पे यहीं पढ़ते हैं, राजस्थान का भूगोल विजय जी सिहाग सर जो हैं, इनकी हम लोग किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो राजस्थान की ज्योग्राफी जो है उसके लिए हम लोग ये वाली किताब पढ़ते हैं, राजस्थान का भूगोल। देखो बच्चे पहले से तैयार हैं, उनकी तैयारी की हुई है, तो वो उनके लिए इनफ रहती है। और सभी लोग पता है, क्योंकि कला साइंस करते आएगी, तो कला साइंस करते के लिए ये वाली किताब। देखो आजकल इस किताब का वो कहते हैं कि ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड की बात नहीं है भाई साहब, इसमें से प्रश्न आते हैं। आप जो भी पेपर उठाओगे तो, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ही लगभग स्टोर कर दी हैं एक जगह, तो इससे बाहर प्रश्न जाने के चांसेस कम ही है। और वैसे भी आपको पता है, अगर 2 3 4 क्वेश्चन बाहर जाते भी हैं तो भी आपको पता है कि वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी अच्छी तैयारी, ये किताब भी अगर हमने पूरी तरीके से याद कर ली ना, तो बस इनफ है, इतनी हमारी पर्याप्त है, ठीक है। हमें यही करना है कि जियोग्राफी के लिए तो आप ये किताब लेके आ सकते हो। लगभग 260 रुपये के आसपास है ये, 260 रुपये की मैं यहाँ लेके आया था, और 2025 का एडिशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया। बात रही हिस्ट्री और कल्चर की, तो उसके लिए आप ब्रह्मास्त्र ले आओ, अच्छी किताबें, ठीक है। और ये है ना शैक्षिक परिदृश्य, आपको सही बता रहा हूँ, यहाँ पर सभी लोग है ना, सभी लोग सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं ना, वो ये है शैक्षिक परिदृश्य। और एक जो साइकोलॉजी आती है ना, ये देखो, ये साइकोलॉजी, शैक्षणिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी, इस पे फोकस कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट उसमें लोग अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, अच्छा स्कोर कर लेंगे। ये जैसे साइंस मैथ्स का है ना, तो इसमें लोग, सभी लोग अच्छा स्कोर कर लेंगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया, जियोग्राफी के लिए तो आप ये बुक ले आओ। मैं देखो अपनी एडवाइस दे सकता हूँ, आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा पता है, मैं सिर्फ अपनी बातें बता रहा हूँ। जियोग्राफी के लिए हम लोग ये किताब पढ़ते हैं, ठीक है। और ये देखिए कला और संस्कृति के लिए ये बहुत है, इन दोनों किताबों का इनफ है, ठीक है, मटेरियल, ठीक है। और बता दिया मैंने आपको, आपके जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, जो भी अगर साइंस मैथ्स है, साइंस मैथ्स, SST इंग्लिश, जो भी आपके सब्जेक्ट लगता है ना, उसकी आप कलाम अकेडमी की क्लास नोट्स निकलवा लो, ठीक है। ज़्यादा महंगे भी नहीं लगेंगे, क्या है यार, 200-300 रुपये लग जाएंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है।
ठीक है। अगर साइंस वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। और इसके बाद ये साजिद सर की ये जो है ना PYQ और MCQ अच्छी किताबें हैं। इसमें मैं अच्छी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि त्रुटियाँ कम हैं, त्रुटियाँ नहीं है। जैसे अभी तक मैंने हालांकि ये पूरा रिवाइज कर लिया एक बार, तो अब मेरा एक बार फिर से रिवीजन चल रहा है। ये देखो, ये टॉपिक मैंने पूरा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अभी होता क्या है इसमें, सिर्फ प्रश्न उत्तर दिए हुए, पोषक प्रक्रम, पाचन तंत्र, पोषण और प्रकाश संश्लेषण ये जगह दे दिया। देखोगे ना आप ना, तो रीट में आए हुए, थर्ड ग्रेड में जितने भी आए हुए वो सारे, ठीक है, CET वगैरह में जितने भी आए हुए प्रश्न है ना वो सारे ही इसमें दे दी। अब आप सोचो, आपने ये टॉपिक पढ़ा कि मानव का पाचन पोषण, है ना, ये टॉपिक पढ़ा, अच्छे से पढ़ लिया, इन नोट्सों से पढ़ लिया या किसी भी किताब से पढ़ लिया। उसके बाद आप यहाँ पे आप देखोगे ना, लगभग इस टॉपिक में 270 के आसपास क्वेश्चन है। देखता हूँ मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। पहला टॉपिक है ये। इस पहले टॉपिक में ये देखो आप, ये नया टॉपिक शुरू होता है जीव प्रक्रम, उससे पहले 264, जी हाँ 264 इतने क्वेश्चन। अगर हम लोग इतने क्वेश्चन याद कर लेते हैं ना एक टॉपिक को पढ़ने के बाद, यानी पढ़ लेते हैं, तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें माइंड में है वो उनका कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। अगला है जीव चक्र, जीव प्रक्रम, श्वसन दिया हुआ है। अब श्वसन का टॉपिक इतना बड़ा तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हमने अच्छे से पढ़ लिया और उसके बाद अगर हमने ये 107 क्वेश्चन दिए हुए, इस श्वसन में 107 क्वेश्चन दिए हुए, बहुत होती है सर 107 क्वेश्चन, फिर आगे नया टॉपिक शुरू हो जाता है। इस प्रकार आप साइंस के लिए ये इनफ है। मैथ्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, कलाम एकेडमी के हस्तलिखित जो है ना क्लास नोट्स वो ले लो, और साथ में उनके नीचे क्या होता है, एक PDF मिलती है, इसमें MCQ दी होती हैं, वो कर लो, इनफ है। ठीक है, शिक्षण विधि के लिए ये किताब है, ठीक है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बता ही दी। बात रही कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर का देखो ऐसा है सर कि कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं वो कठिन स्तर के डालते हैं। पिछली बार तो ऐसा था कि कई कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनकी 5 में से 1 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाया, और सामान्यतः ऐसा होता है कि 5 में से 2-3 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, बाकी देखो 1 या 2 क्वेश्चन बचता है, तो उसका हम कुछ कह भी नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। ये एक किताब रखी हुई है, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। ये भी कलाम की ही है, ठीक। इसमें क्या है, जो आए हुए प्रश्न दिए, ठीक है, लेकिन ये आपको ये भी इनफ है यार, बहुत है, कहते हैं ना इनफ। ये भी इसमें आप कंप्यूटर में ये पढ़ सकते हो। कंप्यूटर का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है, तो इसमें हो गया भी डेटा, पानी, है ना। ये प्रश्न जैसे RSCIT एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये CET वगैरह में भी आया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये L2 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रत्यूष कंप्यूटर की स्पीड होती है 6.8 PF होती है। ये भी CET में आप देखोगे ना, प्रश्न इसमें सारे आए हुए हैं। तो आप इन प्रश्नों को भी अगर कर लोगे तो मुझे लग रहा है बहुत हैं इतने क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें शायद हम पूरे क्वेश्चन जोड़ेंगे ना तो कम से कम 300-400 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 300 से 400 क्वेश्चन सर मायने रखते हैं, बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और भाई यार चैनल को है ना सब्सक्राइब कर देना यार। और तो क्या है बोलूँ मैं, वैसे कोई क्या है कि थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो यार थैंक यू सो मच आपका। एक चीज़ आपको बता दूं मैं, अगर कलाम वाली टेस्ट सीरीज़ है ना यार, वो मुझे लगता है कि सही नहीं है। कारण बताता हूँ क्यों। ऐसा नहीं है कि मेरे उसमें नंबर नहीं आते, पता है मेरी उसमें कितने नंबर आते हैं। मैंने जितने भी टेस्ट दिए अब तक, हालांकि मैंने ले रखी है, ऑफलाइन भी मेरे पास है, उसमें पता है कितने आते हैं मेरे। मैं लगभग हर एक टेस्ट में, अब मान के चलो एवरेज बताता हूँ मैं आपका, 210 के आसपास रहता है। कभी 210, कभी 215। ठीक है, एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक टेस्ट में 236 नंबर भी आए थे, लेकिन उससे कोई मतलब वो नहीं है। वो एक ही टेस्ट था जिसमें मैंने कंटिन्यू बस सिर्फ उस टेस्ट की ही पढ़ाई करी थी, उसमें 236 नंबर आए। ठीक है, और फिर 220 आए, एक में 218 भी आए थे। एक ऐसा था जो मतलब सबसे पहले दिया था ना, उसमें मेरे 196 भी आए थे नेगेटिव काटने के बाद। बट यार
है ना। मेरे 210 से लेकर 220 के बीच में एवरेज रह रहा है, लेकिन यार वो सही नहीं है। पता है कारण क्या है? उनके पेपर इतने ज़्यादा टफ हैं, इतने ज़्यादा टफ हैं। आप देखोगे ना, उनका रिजल्ट टेलीग्राम पे डाल देते हैं, वो रिजल्ट है ना, आप देख लेना। वो जो रिजल्ट है ना, उनमें पता है कितनी ज़्यादा रैंक गिरती है। जैसे टॉपर है ना, टॉपर जैसे उसकी आई मान लो भी 256 नंबर आए टॉपर के, ठीक है, 256 नंबर आए। आप उसके बाद कम से कम अगर 20 से 30 कैंडिडेट देखोगे ना, 20 से 30 कुछ कैंडिडेट डाउन होते हैं, मतलब रैंक नीचे आते हैं। 1 नंबर पे ये आया, 2 पे ऐसे करके देखोगे ना, ये जब तक 50वीं रैंक आती है ना, ये 256 से नंबर पहुंचाते हैं 150 के आसपास, यानी 150 नहीं मान तो 160 मान लो आप, 150 के समथिंग 160 के आसपास। यानी इतना डिप आ जाता है। कितने में? 30 से लेके 40 कैंडिडेट होते ही 256 से लेके 150 या 160 के समथिंग। और स्टार्टिंग में देखोगे नाम ना, जैसे 250 की मतलब टॉप रैंकर है, तो उसके 4 या 5 कैंडिडेट बाद देखोगे ना, तो वो 230 पे चले जाएंगे, है ना। पहले पे ये आ गया, दूसरे पे ये आ गया, तीसरे पे मान देखते हैं तो भी चलो 210 पे आ गया। ऐसे करके आप 10वीं रैंक तक देखोगे ना, तो वो नंबर 190 के आसपास चले जाएंगे। इतना ज़्यादा है। पेपर जो है इनका बहुत ज़्यादा कठिन स्तर का है। मेरे हिसाब से ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे में क्या है, हमारे अंदर डीमोटिवेशन आता है। मैं आपको एक कोचिंग है यहीं पे हमारे पास में, उस कोचिंग का मैंने टेस्ट दिया। और दूसरी चीज़ बताऊँ, मैं कलाम वाले तो क्या है, खुद वो शेड्यूल भी फॉलो करता हूँ। शेड्यूल फॉलो करके फिर देखता हूँ, तब मेरे पता है कितने नंबर आते हैं। तब मेरे आपको मैंने बता दी, कई बार 210 से लेके 220 के बीच में एवरेज नंबर बनते हैं। ये कलाम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे आसपास में कोचिंग है, मैंने उनके एक टेस्ट दे के है, वो सब बोलते हैं अच्छी कोचिंग है, अच्छी। आप यहाँ पे सूरतगढ़ में आओ तो आप अच्छे से पूछ भी लेना। उस कोचिंग का मैं बिना शेड्यूल पढ़ के गया, और मैंने 2 टेस्ट दिए अब तक, ठीक है। अब थोड़े दिन पहले आए 2 टेस्ट दिए मैंने। 2 टेस्ट में बताया मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। एक में आए थे 246 नंबर, ठीक है, जबकि मैंने कोई शेड्यूल फॉलो नहीं किया। करंट अफेयर का मैंने पूरा पोर्शन उसमें छोड़ दिया था, ठीक है। एक टेस्ट मैंने दिया, ये मेरा मैक्सिमम था 246, ठीक है। एक टेस्ट मैंने दिया, उसमें मेरे पता है कितने आए, उसमें 236 पॉइंट समथिंग थी, मतलब क्योंकि उसमें नेगेटिव वगैरह करके फिर देते हैं। तो आप 235 नंबर के आसपास चलो, 235 नंबर। आप सोच सकते हो 235, 246, 2 ही पेपर दिए मैंने अब तक, जो कि बिना शेड्यूल को फॉलो किए हुए दिए। और उससे मुझे पता है कितना ऐसे अंदर से हुआ कि हाँ मुझे चीज़ें आ रही हैं, है ना। मोटिवेशन बढ़ा यार, क्योंकि उसमें 120 क्वेश्चन सही हो गई मेरे, जबकि मैंने उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो छोड़े भी थे। हालांकि 246 वाले में तो 123 क्वेश्चन सही बैठे थे, कलाम वाले में इतने नहीं बैठते। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप गांव में हैं या कहीं पर भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ज़्यादा जो कठिन है ना, उसको, उस पेपर को अटैम्प्ट मत करिए। वो हमारी क्या करता है, मोटिवेशन को कम करता है, ठीक है। चलो, थैंक यू भाई दोस्त, जो भी हैं मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। और हाँ, जिसको भी कोई भी चीज़ चाहिए ना, कलाम से या यहाँ भाटिया आश्रम सूरतगढ़ से किसी की भी चाहिए, आप मुझसे ज़रूर मांगना, है ना। आप कमेंट में बोलना, मैं हो सकेगा उतने लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। चलो ठीक है भाई, पढ़ते हैं। अभी देखो टाइम होने लग गया है, सभी लोग जो हैं वो नहाने के लिए गए हुए हैं 10 बजे, मैं भी चलता हूँ। चलो ओके गाइस, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।